प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, अगर पितृपक्ष की एकादशी का व्रत गलत दिन कर लिया तो क्या होगा। शास्त्र कहते हैं कि इंदिरा एकादशी पितरों की मुक्ति का द्वार है, लेकिन अगर द्वार ही बंद रह जाए तो इस साल 2025 में यह एकादशी कब पड़ेगी, इसी पर सबसे बड़ा भ्रम छाया हुआ है। किसी पंचांग में 17 सितंबर लिखा है तो कहीं 18 सितंबर। अब सोचिए, अगर आपने गलत दिन उपवास कर लिया तो न केवल आपका सारा पुण्य नष्ट होगा, बल्कि आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपने देखा होगा भक्तों, कई लोग व्रत तो करते हैं पर जरा सी चूक से सब व्यर्थ चला जाता है। और यही कारण है कि इंदिरा एकादशी को लेकर इस साल का सवाल सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। आखिर सही तिथि कौन सी है, व्रत कब रखना चाहिए, पितरों का तर्पण किस समय करना है, और वो कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ते ही पितृदोष घर में प्रवेश कर जाता है। अगर आपने ध्यान से पूरी जानकारी नहीं सुनी तो हो सकता है आपके व्रत का फल अधूरा रह जाए। और अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो न केवल आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, बल्कि हम आपको बताएंगे पूजा पाठ कब करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस एकादशी पर पितरों को तृप्त कैसे किया जाता है, पितृ पूजा कैसे करना है, और साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी पर हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन किन नियमों का पालन करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको तीज त्योहार से संबंधित जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जरा सोचिए, अगर किसी एक तिथि पर ही आपके पितरों की मुक्ति का द्वार खुल जाए तो? हाँ, वही दिन है इंदिरा एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ साथ जब पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है तो साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्यपूर्ण क्रिया घटती है। कहा जाता है मनुष्य के सभी पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं, पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और प्रसन्न होकर वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह तिथि केवल भौतिक सुख संपत्ति ही नहीं देती, बल्कि आत्मा को शांति और पूर्वजों की कृपा भी प्रदान करती है। इतना कि व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य का फल इस दिन अनेक गुना बढ़ जाता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी न केवल व्रतधारी के लिए बल्कि उसके समस्त पितरों के लिए कल्याणकारी होती है। इसी कारण इसे पितृपक्ष की जीवन दाता तिथि कहा गया है। भक्तों, अगर श्रद्धा और भक्ति से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए, पितरों के नाम तर्पण, अन्नदान और पिंडदान किया जाए तो केवल आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि पितरों को स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है। इसलिए इंदिरा एकादशी को यूं ही पितरों की मुक्ति का द्वार नहीं कहा गया। यह दिन एक साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच का अटूट संबंध है। और जो भी भक्त इस दिन उपवास और श्रद्धा से सेवा करता है, उसके पितरों को गंगा स्नान और तर्पण का पुण्य प्राप्त होता है, जबकि स्वयं उस भक्त को अक्षय पुण्य और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तो सोचिए, क्या आप इस अद्भुत और रहस्यमयी एकादशी का महत्व समझ पाए? तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि यह एकादशी 2025 में किस तारीख को है, किस दिन इसका व्रत करना चाहिए। लेकिन जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जय पितरा देवताएं नमः जरूर ही लिख देना। और जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं सन 2025 में पितृपक्ष की प्रथम एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, बुधवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से होगी।
6:21 पर होगी और यह तिथि पूरे दिन चलते हुए रात्रि के 11:39 तक रहेगी। इस दिन प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा का उत्तम समय प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त को दिन भर भगवान का ध्यान, कथा, श्रवण और पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। अगले दिन अर्थात गुरुवार 18 सितंबर को द्वादशी तिथि रहेगी और व्रत का पारण प्रातः काल 6:07 से लेकर 8:34 तक करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, याद रखिए, किसी भी पूजा की शक्ति तभी जागृत होती है जब उसका स्थान पवित्र हो। इसलिए सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें और जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठते हैं तो मानो देवताओं की सीधी ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, व्रत का संकल्प। अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, तिल और अक्षत लेकर संकल्प मंत्र बोलें। ओम विष्णु प्रीत्यर्थम मम पापक्षय पूर्वकम पितृमोक्ष सिद्ध्यर्थम इंदिरा एकादशी व्रतमहम करिष्ये। याद रखिए, यह संकल्प ही इस व्रत की आत्मा है। इसके बिना पूजा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। संकल्प के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र से सजाइए। धूप, दीप, फल और नैवेद्य उनके समक्ष अर्पित करें। पूजा की सामग्री में होना चाहिए शुद्ध जल, पंचामृत, दीपक, पीले फूल, तुलसी दल, मौली, चंदन, चावल, नारियल, मिठाई, फल और सूखे मेवे। यही सामग्री आपके भक्ति को पूर्णता देती है। पूजा का प्रारंभ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना से करें। ओम गण गणपतये नमः, ताकि पूजा में कोई बाधा ना आए। फिर शंख बजाइए, उसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। अब भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें जल से आचमन कराएं और पंचामृत से स्नान कराएं। इस समय मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखिए भक्तों, तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी रहती है, इसलिए कम से कम 11 तुलसी पत्ते अवश्य अर्पित करें। दीप जलाते समय बोलें, ओम दीप ज्योतिषे नमः धूप अर्पित करते हुए, ओम धूपाय नमः नैवेद्य चढ़ाते हुए, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अंत में भगवान की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम या गीता के श्लोकों का पाठ करें। कहा जाता है कि जो भक्त पूरे दिन ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन से सभी क्लेश, सभी बाधाएं और अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ इस दिन एक और कार्य उतना ही अनिवार्य है, पितरों का तर्पण। क्योंकि इंदिरा एकादशी केवल साधारण उपवास की तिथि नहीं, बल्कि पितृमोक्ष दायिनी तिथि है। तर्पण करते समय आपको हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से तिल, कुशा और जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम मातामह्य स्वधा नमः, ओम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ इस दिन एक और कार्य उतना ही अनिवार्य है, पितरों का तर्पण। क्योंकि इंदिरा एकादशी केवल साधारण उपवास की तिथि नहीं, बल्कि पितृमोक्ष दायिनी तिथि है। तर्पण करते समय आपको हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से तिल, कुशा और जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम मातामह्य स्वधा नमः, ओम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः। जब ये जल धरती पर गिरता है, तब माना जाता है कि वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है, मानो आप और आपके पूर्वजों के बीच अदृश्य सेतु स्थापित हो रहा हो। और यदि आप पिंडदान करते हैं, चावल, तिल और गुड़ से बने पिंड अर्पित करके, तो यह आपके पितरों के लिए आकाश द्वार खोल देता है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन अन्नदान, ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा करने से पितर अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, यह केवल विधि नहीं, यह आपके पूरे वंश की शांति और समृद्धि का रहस्य है। अब व्रत के नियम। पूरा दिन उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। लेकिन सावधान, इस दिन अनाज का सेवन निषिद्ध है। और सबसे बड़ी बात,
दिन भर क्रोध, असत्य, परनिंदा, वाद विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि यही छोटी सी भूल आपके व्रत के फल को नष्ट कर सकती है। रात्रि में जागरण करें, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन गाएं। कहा गया है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसके पितर दिव्य लोक की प्राप्ति करते हैं और स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है। इसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और फिर नियत समय पर व्रत का पारण किया जाए। पारण के समय सबसे पहले तुलसी जल और फल ग्रहण करें। यही वह क्षण है जब उपवास की तपस्या पूर्ण होती है और उसका पुण्य आपके जीवन में उतरने लगता है। इसके बाद ब्राह्मण या साधु को भोजन कराएं और श्रद्धा से दान दक्षिणा दें। भक्तों, शास्त्रों में इंदिरा एकादशी के दिन किए गए दान का महत्व इतना बड़ा बताया गया है कि उसका फल अनगिनत गुना होकर मिलता है। कहा गया है, यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। विशेष रूप से इस तिथि पर धान का दान सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि धान अन्न का प्रतीक है और अन्न को ही जीवन का आधार कहा गया है। जब पितरों को अन्न की तृप्ति मिलती है तो उनके आशीर्वाद से पूरा वंश समृद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन धान, तिल, गुड़, वस्त्र, फल, सब्जियां और आवश्यकता अनुसार अन्न का दान करें। साथ ही दीपदान और जलदान भी अत्यंत पुण्यकारी बताए गए हैं। याद रखिए, दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए, चाहे वह किसी भूखे गरीब को दिया जाए या किसी योग्य ब्राह्मण को। दोनों ही स्थिति में पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दान करे तो वह दान न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि दान करने वाले के जीवन से दरिद्रता और कष्ट भी दूर कर देता है। विशेष रूप से इस तिथि पर धान का दान सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि धान अन्न का प्रतीक है और अन्न को ही जीवन का आधार कहा गया है। जब पितरों को अन्न की तृप्ति मिलती है तो उनके आशीर्वाद से पूरा वंश समृद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन धान, तिल, गुड़, वस्त्र, फल, सब्जियां और आवश्यकता अनुसार अन्न का दान करें। साथ ही दीपदान और जलदान भी अत्यंत पुण्यकारी बताए गए हैं। याद रखिए, दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए, चाहे वह किसी भूखे गरीब को दिया जाए या किसी योग्य ब्राह्मण को। दोनों ही स्थिति में पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दान करे तो वह दान न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि दान करने वाले के जीवन से दरिद्रता और कष्ट भी दूर कर देता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी पर भोजन कराना, धान और अन्न का दान, गौ सेवा और वस्त्र दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यही कार्य आपके पूर्वजों को स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। भक्तों, इंदिरा एकादशी के व्रत में पूजा पाठ जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खान पान का नियम भी है, क्योंकि शास्त्रों में चेतावनी दी गई है, अगर इस दिन भोजन में जरा सी भूल हो जाए तो व्रत भंग हो जाता है और तब न केवल श्री हरि विष्णु क्रोधित होते हैं, बल्कि आपके पितृ भी आपसे रुष्ट होकर आशीर्वाद देने के बजाय शापित कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, इस दिन व्रतधारी को पूर्ण रूप से सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही आहार आपके पापों का नाश करता है और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को इस दिन व्रत करना चाहिए और केवल सात्विक आहार पर ही टिके रहना चाहिए। सात्विक भोजन में शामिल हैं फल, दूध, दही, मूंगफली, नारियल, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, आलू, शकरकंद, कुत्तू का आटा, शहद और ताजे फलों का रस। इनका सेवन शरीर को पवित्र बनाता है और मन को एकाग्र करके पूजा पाठ में लगाता है। लेकिन सावधान, इस दिन तामसिक और राजसिक भोजन सख्त वर्जित है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब, मसालेदार और तैलीय भोजन,
चावल, गेहूं, दालें और अन्य अनाज, इनमें से किसी का भी सेवन इस दिन पितरों का सीधा अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मद्यपान या नशीली वस्तु का ग्रहण न केवल आपके व्रत को नष्ट करता है, बल्कि उसका दुष्परिणाम आपके परिवार और वंश तक पर पड़ सकता है। याद रखिए भक्तों, सात्विक भोजन से ही शरीर और मन शुद्ध होते हैं और तभी पितृतर्पण व विष्णु पूजा का पुण्य अनेक गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इंदिरा एकादशी पर सात्विक रहकर व्रत का पालन करना ही सर्वोत्तम आचरण है, जो न केवल आपके लिए मंगलकारी है, बल्कि आपके पितरों की आत्मा के लिए मोक्षदायी और पुण्यकारी सिद्ध होता है। भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल पेट को खाली रखने का नियम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध रहने का संकल्प है। इस पावन तिथि पर यदि हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और पितरों की आत्मा भी अशांत हो जाती है। सबसे पहली और बड़ी भूल है झूठ बोलना, कटु वचन कहना या किसी का अपमान करना। दूसरी गलती है तामसिक भोजन करना, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब या किसी भी नशीली वस्तु का सेवन। तीसरी गलती है दिन भर सोना, पूजा पाठ को टालना या व्रत को समय से पहले तोड़ देना। चौथी गलती है क्रोध करना, झगड़ा करना या किसी से कलह करना, क्योंकि इससे मन अशांत हो जाता है। पांचवी गलती है दान पुण्य न करना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इस दिन अन्न, वस्त्र या जल का दान नहीं किया जाता तो व्रत अधूरा रह जाता है। छठी गलती है पशु पक्षियों या किसी भी जीव को कष्ट देना। यह कार्य इस दिन बड़ा पाप माना गया है। सातवीं गलती है अशुद्ध रहना। बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करना भगवान को अप्रसन्न करता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन अगर एक काम छूट जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है? जी हां, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस पावन तिथि पर गौ सेवा का महत्व सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है, जिस घर में श्रद्धा से गौ सेवा होती है वहां पितृदोष कभी नहीं टिकता और उस घर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस दिन यदि हम गौ माता को हरा चारा, ताजी घास या गेहूं, चना खिलाते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। विशेषकर गुड़ और आटे से बने लड्डू या रोटी पर घी लगाकर गौ माता को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल गौ माता को प्रिय है, बल्कि पितरों को भी संतोष प्रदान करता है। केवल इतना ही नहीं, गौ माता के चरणों में हल्दी रोली और पुष्प अर्पित करना, उनकी परिक्रमा करना, उन्हें जल पिलाना और उनके पीठ पर हाथ फेरकर प्रणाम करना, यह सब जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने का दिव्य उपाय है। शास्त्र कहते हैं, गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन गौ सेवा करना वास्तव में सभी देवताओं की सेवा करने के समान है। और भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता को गुड़, हरी घास, फल, सब्जी या अन्न का दान करता है तो उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पितृलोक में बसे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि आस्था से कहा जाता है, गौ सेवा बिना इंदिरा एकादशी का व्रत अधूरा है। इसलिए इस पावन दिन हर घर के लोगों को यथाशक्ति गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, ताकि गौ माता प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी और आपके इंदिरा एकादशी के व्रत को और भी अधिक फलदायी बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक आगे भी ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारियां पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और पितृतीय पितृदेवता की जयता है लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जल्द ही हम एक और नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।